आप याद करिए उस दिन को कि जब अपन अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद में नौकरी ढूंढने के लिए निकले थे, या आज की डेट में भी यदि अपन नौकरी ढूंढने के लिए निकले अपना बायोडेटा लेकर के, तो लोग हमारी वैल्यू क्या लगाते हैं। हो सकता है आप इंजीनियर है तो आपकी वैल्यू मार्केट में लगाई जाएगी 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए। यदि मैं बीकॉम हूं तो 15,000, 20,000, 22,000, 25,000 रुपए के आसपास। यदि मैं कम पढ़ा लिखा हूं तो 10,000, 12,000, 15,000 रुपए। जब हमारा बायोडेटा देख करके जो लोग मार्केट में हमारी कीमत कुछ गिने चुने हजारों में लगाई जाती है, इस दुनिया में एक आदमी ऐसा है डेवलपमेंट ऑफिसर नाम का, कि जिसने हमारी कीमत लाखों में लगाई, जिसने हमें एक ऐसा बिजनेस दिया कि जिस बिजनेस में काम करके अपन लाखों रुपए अर्जित कर सकते हैं। हमें कौन से मौके में काम नहीं करना चाहिए ये बताने वाले तो हमारे घर के बाहर या घर के अंदर भी लाइन लगा के खड़े हुए, जो हमें ये बताते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, फलाना नहीं करना चाहिए, ये तो बेकार काम है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए ये कोई नहीं बताता, क्योंकि अगर बाकी के लोग हमें क्या करना चाहिए बताने के योग्य होते तो वो खुद ही पहले वो काम कर रहे होते। लेकिन हमें क्या नहीं करना चाहिए वो बताने वाले लोगों की लाइन लगी पड़ी है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए बताया एक इंसान ने, कि जो है डेवलपमेंट ऑफिसर, जो हमें एक इस बिजनेस में लेकर के आया कि जिसमें अपन लाखों रुपए कमा सकते हैं। मुझे एक चीज बताइए, 700 करोड़ की इस दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है, ईमानदारी से बताइए, कि जो सबसे ज्यादा सोचता है, जो सबसे ज्यादा चाहता है कि आप महीने में 2 लाख रुपए कमाए, आप महीने में 5 लाख रुपए कमाए, आप MDRT करें, आप COT करें, आप TOT करें, कौन सा ऐसा आदमी है जो सबसे ज्यादा चाहता है? आप भी जानते हैं इसका जवाब एक ही होगा कि वो आपका डेवलपमेंट ऑफिसर है। इवन हमारे घर वाले चाहते नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे घर वालों को भरोसा नहीं है कि अपन महीने में 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। हमारी औरत को भरोसा नहीं है कि मेरा हस्बैंड जो है वो महीने में 2 लाख रुपया कमा सकते हैं। जिन माँ बाप ने हमको पैदा किया वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई मेरी औकात है महीने में 5 लाख रुपए कमाने की। लेकिन एक आदमी जो भरोसा करता है कि नहीं यार, तू महीने का 1 लाख रुपया कमा सकता है, तू महीने का 3 लाख रुपया कमा सकता है, तू महीने का 5 लाख रुपया भी आगे चल के कमाएगा, यू कैन डू MDRT, यू कैन डू COT, यू कैन डू TOT ऑल्सो। ऐसा और कोई भी नहीं है। गड़बड़ का है मालूम है, जब मैं नया एजेंट होता हूं ना, जब मैं नया होता हूं तो मैं अपने DO की हर बात को सुनता हूं, लेकिन 2-4 पॉलिसी हो गई मेरी, 15-20 पॉलिसी हो गई, शतकवीर बन गया, शतकवीर बन गया। मैं ऐसे आनंद ठाकर जैसे कुछ ट्रेनरों को सुन लेता हूं, तो कुछ ट्रेनरों को सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनर ही हमें सफल बना सकते, DO का कोई रोल नहीं है। ये ट्रेनर होने के बावजूद मैं बोल रहा हूं, अगर आपकी सफलता में सबसे बड़ा रोल किसी का है माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारे जैसे ट्रेनरों का नहीं, आपके DO का सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि ये वो इंसान है कि जो आपको इस बिजनेस में लेकर के आया। अगर वो आपको इस बिजनेस में ही लेकर के नहीं आता, आप नहीं आना चाहते थे, उसने फॉलो अप किया, आपके पीछे लगे, आप जबरदस्ती इस बिजनेस में आए, तब जाकर के तो आप हमारे साथ में संपर्क में आते। ये वो आदमी है। अभी मैं तो 12 महीने के लिए आपके साथ में था, कोई ट्रेनर 2 दिन के लिए आपके साथ में होगा, कोई 12 महीने के लिए होगा, कोई 6 महीने के लिए होगा, लेकिन आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक लगातार, यदि कोई आदमी ऐसा है कि जिसका भरोसा कभी कम नहीं होगा कि तुम MDRT कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो आदमी है तुम्हारा डेवलपमेंट ऑफिसर। आने वाले 30 साल तक तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा तो वो है तुम्हारा डेवलपमेंट ऑफिसर। आने वाले 30 साल तक तुम्हारे साथ खुशियों में नाचेगा तो वो है तुम्हारा डेवलपमेंट ऑफिसर। मैं तो आज हूं, कल हो सकता है तुमको भूल जाऊं। अब इसमें गड़बड़ का है मालूम है, कुछ एजेंटों को लगता है कि यार वो तो उनको भी तो फायदा होता ही है ना। बेटा, तेरे पैदा होने से लेकर के तेरे मरने तक तेरे परिवार के सदस्यों को फायदा होता ही होता है। तो जिस कंपनी में नौकरी करता है ना 20,000 रुपए में, उस कंपनी के मालिक को फायदा नहीं होता है क्या? तेरे काम करने का फायदा तेरी औरत को नहीं मिलता है क्या? तेरे काम करने का फायदा तेरे माँ बाप को नहीं मिलता है क्या? तेरे काम करने का फायदा तेरे बच्चों को नहीं मिलता है क्या? क्या तू ऐसा सोचता है कि साला मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरे काम का फायदा दूसरों को मिलता है? ये कैसे पागल बनती है मालूम है? कठोर तपस्या की वजह से भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने बोला कि हाँ भी बताओ, तुमने तो बड़ी कठोर तपस्या करी है, क्या चाहते हो तुम जो मांगोगे मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। 3 वरदान तुमको मांगने। बड़ा खुश हो गया। लेकिन जैसे वो मांगने की सोच रहा था, बीच में भोले बाबा बोल पड़े। भोलेनाथ जी ने कहा कि इसमें एक कंडीशन सप्लाई है भाई, कि तुम जो मांगोगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है, आदमी अपने सुख से सुखी नहीं होता, लेकिन दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे इस बात की खुशी नहीं हुई कि चलो मैं जो मांगूंगा वो मिलेगा, लेकिन इसे इस बात का दर्द हो गया कि मुझे जो मिलेगा उससे दुगना मेरे पड़ोसी को मिलेगा। ये कैसे हो सकता है? तो इस गधे ने क्या किया मालूम है? बोले कोई बात नहीं, एक काम करो, मेरी 1
एक आंख फोड़ दो, उस साले की दोनों ही फूट जाएगी। एक काम करो, मेरा एक हाथ काट दो, उस साले के दोनों ही कट जाएंगे। एक काम करो, मेरी एक टांग काट दो, उसकी साले की दोनों ही कट जाएगी। मतलब किसी और के चलते इसने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। मैंने ऐसे कई सारे बेवकूफ देखे हुए, और उनका एटीट्यूड जो बदल जाता है, उनकी ये विनम्रता जो कभी दिनकर कह के गए है ना कि भैया विनाश कब आता है, कि जब सबसे पहले विवेक चला जाता है। विवेक जब इंसान का चला जाता है ना, जब उसको लगता है कि हम ही हम है, बाकी सब पानी कम है, और वहीं से उसका विनाश शुरू होता है। माइडिया, ये वो आदमी है कि जिसका ज्ञान मेरे को मिलता है, और इससे जो मैं सीखता हूं वो आगे मैं डिलीवर करता हूं। ये वो आदमी है जिसने मेरे को ट्रेनिंग दिया। अगर तुम मेरे साथ में भी जुड़े हो तो तुम्हारे डीओ की वजह से जुड़े हो। बहुत कम एजेंट होंगे कि जो डायरेक्ट और हमारा इश्तिहार देख करके आए होंगे। ज्यादातर एजेंट ऐसे है कि जो अपने डीओ आपको लेकर के आए थे कि भैया इनका ट्रेनिंग तुम अटेंड करो। तुम एमडीआरटी करना चाहते हो, रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हारा डीओ तुमको बताता है। आखिरी दिन था एमडीआरटी का, 50,000 रुपए का प्रीमियम कम है, तुम उम्मीद हार चुके हो, तुम्हारा डीओ रात को तुम्हारे साथ में बैठता है और बोलता है उम्मीद मत हारो, चलो इनको कॉल लगाओ, उनको कॉल लगाओ, मैं तुम्हारे साथ में ज्वाइंट कॉल आता हूं, कैसे नहीं होगा। क्या तुम एमडीआरटी नहीं करोगे तो डीओ को तनख्वाह नहीं मिलेगी? क्या तुम 100 पॉलिसी नहीं करोगे तो डीओ की तनख्वाह बंद हो जाएगी? फिर भी वो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम करने को तैयार है। तो आपका अपने डीओ के साथ में जो रिलेशनशिप है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। मैंने कई बार देखा हुआ है, आपकी एमडीआरटी होती है, कोई भी एजेंट जब एमडीआरटी करता है ना, लिखता है थैंक्स टू माय कस्टमर, थैंक्स गॉड, थैंक्स माय फैमिली, थैंक्स माय फ्रेंड्स। अरे सबसे पहले लिख थैंक्स टू माय डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर सो एंड सो हु ब्रॉट मी इन दिस ब्यूटीफुल बिजनेस। इतनी गंदी सोच वाले कैसे हो सकते हैं कि जिस आदमी की वजह से अपन एलआईसी में है, सबसे पहले उस आदमी का नाम होना चाहिए कि थैंक्स टू माय डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर सो एंड सो, कि जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया हूँ। मेरे माँ बाप मेरे को पकड़ के लेके नहीं आए थे एलआईसी ज्वाइन करवाने के लिए, मेरी औरत लेके नहीं आई थी, मेरे दोस्त लेकर के नहीं आए थे। दिस द डेवलपमेंट ऑफिसर हु ब्रॉट मी इन दिस इंडस्ट्री। तो पहला जो धन्यवाद का, थैंक्स का जो अधिकारी है, जिसका अधिकार है तुम्हारे मुंह से थैंक्स सुनना, वो है तुम्हारा विकास अधिकारी। मैंने याद रख देगा, ट्रेनरों के नाम लिखते हैं, थैंक यू सो मच माय गुरु मिस्टर आनंद ठाकर। अरे मत लिख, आनंद ठाकर बाद में आया तेरी जिंदगी में, पहले तेरा डीओ आता है यार। या आनंद ठाकर खुद बोल रहा है तेरे को, डेवलपमेंट ऑफिसर इज द मैन who brought dramatic and tremendous changes in your life। जहां पर तुम्हारा बायोडाटा देख करके या हमारा बायोडाटा देख करके साला कोई 20,000 देने को तैयार नहीं था, आज अपन महीने का ₹1,00,000 कमा रहे। किसकी वजह से? बिकॉज ही ब्रॉट अस इन दिस इंडस्ट्री। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अगर मेरा बाप बेवड़ा है, दारू पीने वाला, मेरी माँ गंदी है, आसपास के घरों के काम करती है, कुछ भी है, उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया लिखाया, हमारे शास्त्र ये कहते हैं, इसके बावजूद भी मातृदेवो भव पितृदेवो भव, कि कैसे भी है लेकिन तुम्हें इस दुनिया में लाने वाले तुम्हारे माँ बाप है, इस वजह से उनको भगवान मानना ही मानना है। मैं इस हद तक कहने को तैयार हूं कि तुम्हारे डीओ ने तुमको एलआईसी की दुनिया में जन्म दिया, इस बात का ऋण हमेशा तुम्हारे ऊपर उनका रहेगा ही रहेगा। और इस बात को लेकर के अपने डीओ के प्रति कृतज्ञ रहना ही चाहिए, क्योंकि एलआईसी की दुनिया में तुमको पैदा करने वाला तुम्हारा डेवलपमेंट ऑफिसर